क्रोधित हो रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इसको मुंह लगा रहे थे, जिससे पहले ही आपने मांग लिया तो बातें ऐसे करेगा ही। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण शुरुआत तो तुम ही ने की। सुबह सुबह कोई दुकानदार की बोहनी खराब हो जाए तो दिन भर मामला गड़बड़ ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि शुरुआत तो आपके द्वारा हुई है। मैं आपको वन में आने से मना कर रहा था, पहले ही मैंने आपको मना किया, लेकिन शुरुआत तुम दोनों ने किया है। सीता को भी मैंने मना किया कि मेरे साथ मत चलो। जब शुरुआत ही गड़बड़ हुई, जब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो ये कैसे मानने वाले। भगवान ने कहा भैया केवट बहुत विलंब हो रहा है, वेग यान जल पाए पखारू होत विलंब उतारे पारू। केवट राम रजाए से पावा पानी कठौता भरी गया। जैसे ही भगवान ने आज आदेश दिया वो केवट जो है तुरंत गया और उस कठौते में पानी भर के ले आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ये पानी क्यों भर के ला रहे हो, गंगा जल क्यों नहीं ला रहे हो। वेगयान जल पाए पखारू, भगवान ने कहा गंगा जल ले आओ, और तुम पानी क्यों ला रहे हो। केवट ने कहा दूसरे के लिए गंगा गंगा है, लेकिन मेरे लिए तो ये पानी ही है। जो जहां रहता है उसका महत्व कम ही समझता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो नजदीक रहने वाला तो महाराज उसके लिए तो पानी। इसलिए आज केवट ने महाराज क्या किया, कठौते में जल ले आया। मानो कहना चाहता है कि भाई हमारे पास तो और कोई पात्र है नहीं, इसमें मेरी पत्नी रोज आटा गूंथती है, और इसमें जब आपका शरणोदक चला जाएगा महाराज तो हमें कई दिनों तक आपके उस शरणामृत का स्वाद मिलता रहेगा। इसलिए इसके पहले भी आपका शरण भुला गया, लेकिन मैं तो केवट हूं, मेरे पास तो केवल एक कठौता ही है। तो कठौता लेकर आया, और आज वो केवट जो है अति आनंद उमगी अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ महाराज चरण सरोज पखारन लागा। आनंद नहीं, केवट को आज बहुत आनंद है, अत्यंत आनंद में आज केवट भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज
केवटी पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवटी पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवटी पखारे सुभात हो आज केवटी पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवटी पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवटी पखारे केवटी पखारे केवटी पखारे केवटी पखारे केवट पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवट पखारे बरसत सुमन हरसी नभु सुरगन बरसत सुमन बरसत सुमन हरसी नभु सुरगन बरसत सुमन हर्षि नभ सुरजन और नर मुनि सब सिहात हो आज केवटी पखारे सुर नर मुनि सब सिहात हो आज केवट पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवटी पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघो चरण जल जात हो आज केवट पखारे जय हो
चरण प्रक्षालन किया। पद बखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान के चरणों को धोया, पूरे परिवार को चरणामृत दिया और कहा भगवान अभी आपको पार बाद में उतारेंगे। भगीरथ की गंगा से हमारे पितृ अभी तक तरे नहीं। भले ही भगीरथ के पूर्वज तर गए, भस्मीभूत जो 60,000 राजा थे, लेकिन हमारे पितृ ऐसे हैं जो अभी तरे नहीं हैं। और आज आपकी चरणों की द्वारा जो गंगा का प्राकट्य हुआ है, वो तो ये तो भगीरथी गंगा है, ये तो केवट की गंगा है। और इस केवट की गंगा के द्वारा केवट के जो पितृ है उनका उद्धार होना चाहिए। पितर पार कर आप मुदित लयो गयो लेपा। हमारे पितृ भी पार हो जाएं, आपके चरणों द्वारा जो गंगा का प्राकट्य हुआ है। और फिर उसके बाद में केवट ने भगवान को नौका में बैठाया। भगवान को गंगा पार करने के बाद केवट ने भगवान को प्रणाम किया। और भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान आज संकोच में आ गया। देखिए, केवट ने पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम तो जो कोई पहले आता है तो पहले ही प्रणाम करना चाहिए। आप किसी को बाद में प्रणाम करो तो प्रणाम जिसको करते हो कहता क्या अभी तक देखा नहीं था क्या? अभी देखा आपने? हम तो काफी देर से हैं। तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो केवट ने भगवान को पहले प्रणाम नहीं किया। शिष्टाचार तो यह है कि आते ही कोई आया है तो उसको प्रणाम करो। प्रणाम क्यों नहीं किया? उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हम भगवान के चरणों का प्रक्षालन करें। प्रणाम करने का मतलब किसी के अधीन हो जाना। और जब मैं अधीन हो जाऊंगा तो बात मानना पड़ेगा। प्रणाम कर लिया, आप किसी को प्रणाम करें और प्रणाम में आशीर्वाद चाहें तो सामने वाला कहेगा कि आशीर्वाद क्या दें, तुम तो हमारी बात मानते नहीं, आशीर्वाद क्या खाते हैं आप? बात मानो तो आशीर्वाद दे, और जो हमारी बातें नहीं मानते हो तो आशीर्वाद किस बात? इसलिए इसने प्रणाम नहीं किया कि प्रणाम कर लूंगा तो भगवान की बात को मानना पड़ेगा। फिर तो भगवान कहेंगे भाई आशीर्वाद तो तभी दूंगा जब बात मानोगे। इसलिए उसने पहले प्रणाम नहीं किया। प्रणाम कब किया? जब भगवान को गंगा पार कर दिया, नौका में बैठा दिया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभय सकुच ही नहीं कछु दीना। भगवान संकोच में आ गए कि इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। इस केवट को दिया ही नहीं। और संकोच में भगवान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान लाए ही क्या है? भगवान तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। भगवान के पास कुछ है ही नहीं तो दे क्या? इसलिए भगवान संकोच में है। पिए ही कीसिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवती सीता जान जाती है कि भगवान के मन में क्या है। और भगवान को कहना नहीं पड़ा, तुरंत सीता जी ने उस मुद्रिका को उतार करके भगवान के हाथ में दे दिया। धन्य सीता, धन्य रामचरित्र। मुंदरी महाराज
ऐसी वैसी मुंदरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये राम नाम अंकित मुंदरी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुंदरी ऐसे नहीं है, मुंदरी बोलती है। भगवान श्री राम जब हनुमान जी को भेजते हैं लंका में, और उस समय हनुमान जी ने जब लंका में जब हनुमान जी पहुंचे, और जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी जो है सबसे पहले क्या करते हैं, मैया के पास स्वयं नहीं जाते, मुद्रिका ही डालते, दीन डारी, अशोक वृक्ष से मुद्रिका ही डालते हैं। और जो मुंदरी सामने आती है तो बोल बोल मुंदरी कुशल सानुज कुशल कौशल पाल। भगवती सीता कहती है मुंदरी बता, अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ कुशल से है कि नहीं? तो साधारण मुद्रिका नहीं है, लेकिन साधारण मुद्रिका, असाधारण मुद्रिका, फिर भी इतनी बहुमूल्य दिव्य मुद्रिका को सीता जी ने देर नहीं लगाया, तुरंत उतार करके दे दिया। लेकिन धन्य है केवल कहो कृपाल ले हूँ तराई, केवट गए चरण कोरा। कहे कृपाल ले हूँ तराई, केवट चरण केवट व्याकुल होकर के भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा उतराई लो तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए मुंदरी देख करके। लेकिन धन्य है केवट, आज तो हमारी मर्यादा तनिक से लाभ में हम मर्यादा भंग कर देते, अपने सिद्धांत को तोड़ देते, अपने स्वभाव को तोड़ देते। लाभ होना चाहिए, लेकिन धन्य है केवट। आज केवट को दिव्य मुद्रिका मिल रही है, लेकिन केवट ने उस मुद्रिका को लिया नहीं, बल्कि व्याकुल हो गया और भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहने क्या लगा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि भल विधि को। कह रहा है मुझे आज क्या नहीं मिला, इतने दिन तक महाराज मैंने मजदूरी किया, लेकिन आज मेरे विधाता ने पूरी जिंदगी भर की मजदूरी को दे दिया। आज मुझे मजदूरी से भी कहीं बहुत ज्यादा मिल गया। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ने, बहुत प्रयास किया किसने, प्रभु लखन सिंह। भगवान ने भी प्रयास किया, लक्ष्मण जी जिनको गुस्सा आ रहा था, लक्ष्मण जी ने भी प्रयास किया, और भगवती सीता जी ने भी प्रयास किया। केवट कह रहा है भैया मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, क्योंकि आपने पहले आते ही मुझसे मांग, अरे जिससे पूरी दुनिया मांगती है, और पूरी दुनिया के मांगने पर आप उसे निहाल कर देते, उसे देते हो, उसका मुंह मांगा देते हो। तो जब आपने मुझसे मांगा तो मांग कर आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया, और जब आपने मुझे मांग करके बड़ा बना दिया
मैं बड़ा हो गया तो आपसे कैसे? और महाराज मुद्रिका तो महाराज जनक जी ने प्रदान की है। जनक जी ने कन्यादान किया, बेटी को दिया, समर्पित किया, संकल्प किया, और उसके बाद में कन्यादान करने के बाद में स्वर्णदान के रूप में महाराज इस अंगूठी को दिया। और मैं कैसा भागा केवट, उस बेटी के हाथ से ही मैं इस मुद्री को ले लूं। मुझे तो देना चाहिए, आपसे लेना नहीं चाहिए। से बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, वो तो पहले ही कह रहा है मुझे बहुत मिल गया। इसलिए भैया देने और लेने की भावना ये हो जाए। भगवान को संकोच है कि मैंने कुछ दिया नहीं, और केवट कह रहा है मुझे बहुत मिल गया। जहां ऐसी भावना होती है वहीं सफलता है। और जहां देने वाला सोचे कि मैं कुछ न दूं, या सोचे कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, और पाने वाला सोचे कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो और मिलना चाहिए था, यही मेरी योग्यता है, वहां सफलता नहीं। देने लेने की ऐसी भावना हो, देने वाला सोचे मैंने कुछ नहीं, पाने वाला सोचे मुझे बहुत कुछ। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले। जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो विदा की करुणा यतन भगत विमल बर दे। फिर भगवान ने उसे भक्ति दे दी अपनी। देख लिया इसकी कोई इच्छा नहीं है, ये कुछ धन दौलत नहीं चाहता है, रुपया पैसा नहीं चाहता है, मकान दुकान संतान नहीं चाहता है। और जहां कोई नहीं चाहता, जहां हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जहां हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, जहां हमें कुछ नहीं चाहिए, वहां हमें भक्ति प्रदान करते हैं भगवान। भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। भगवान तो देखते हैं कि क्या चाहता है। जैसे रोता हुआ बालक रोता रहे तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं, और झुनझुने में शांत हो जाता है। तो भगवान भी हमें आपको भी झुनझुना पकड़ा देते हैं, बेटी का, बेटे का, मकान का, दुकान का, और झुनझुना पकड़ा कर कहते जाओ जय सिया राम। हम उसी में गदगद हो जाते हैं, अरे वाह ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और हम चाहते नहीं, हमें तो भक्ति चाहिए ही नहीं। इसलिए कहा कुसुंडी जी कहते हैं प्रभु का देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कहीं। कहा कुसुंडी जी से जब भगवान कहते मांगिए, वरदान मांगिए, मैं प्रसन्न हूं आपके ऊपर, क्या चाहिए आपको। और उस समय कहा कुसुंडी जी को भगवान ने बहुत कुछ देने की बात कही, लेकिन कहा कुसुंडी जी अगले क्षण विचार करते हैं भगवान देने की बात तो करते हैं, लेकिन भक्ति देने की बात नहीं कहते। तो बाद में काकुसुंड जी ने भक्ति जब मांगा तो भगवान ने कहा रीझो देखी तोरी चतुराई, मांग्यो भगत मोह अति भाई। मैं आपकी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, तुमने भक्ति मांगा। ठाकुर जी भक्ति जल्दी नहीं देते। केवट बड़ा होशियार है महाराज। केवट ने भगवान से कहा कि भाई अभी कुछ नहीं लूंगा, कब लूंगा, बोले फिरती बार मोहि जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धरी देगा। जो आप देंगे भगवान तो उसको उतराई दे रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं, उसकी मजदूरी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं मुझे मजदूरी तो चाहिए ही नहीं। आप जो भी वापस में, मतलब अभी तो आए हो, एक बार फिर आ,
अभी तो दर्शन का सौभाग्य मिला ही है और पुनः फिर आना। और भगवान आते हैं वो कहता है प्रति बार जब पुनः आ पाएंगे तो जो भी आप देंगे वो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। लेकिन प्रसाद की चर्चा जब हम आपके बीच में करते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रसाद का मतलब लड्डू पेड़ा बर्फी रसगुल्ला खीर पकवान आदि आदि यही सब प्रसाद और सब